जी नमस्कार। एस के सौरभ एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच हम फिर से लेकर हाजिर हैं एक नया ज्योतिषीय विषय, ग्रह युद्ध में कब पराजित हो जाते हैं और इन हारे हुए पराजित ग्रहों का किसी जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 राशियां होती हैं। किसी भी एक खाने में यदि दो या दो से ज्यादा ग्रह बैठ गए हों और किसी एक ग्रह का जो बल है साथ वाले ग्रह से 1 डिग्री कम है, तो यहां पर युद्ध की स्थिति उनमें छिड़ जाती है। और ध्यान दीजिए, जिस ग्रह का बल 1 डिग्री कम है वह युद्ध में विजेता हासिल होता है। आप सब तो जानते ही हैं कि सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह हैं। इसमें सूर्य नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह होता है, ग्रहों का राजा होता है, वह युद्ध में शामिल नहीं होता है। इसके साथ चंद्रमा, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, प्रायः उसकी किसी से शत्रुता नहीं रहती, तो वह भी युद्ध में शामिल नहीं होता। राहु और केतु जो हमेशा बकरी अवस्था में चलते हैं, वे भी इस युद्ध में शामिल नहीं होते। यानी 9 में से 4 ग्रह युद्ध में शामिल नहीं होते। 5 ग्रह शामिल होते हैं, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र और शनि। सप्तम भाव है शुक्र, यहाँ पर तुला राशि के स्वामी हो गए मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से, और शनि के साथ अष्टम में बैठ गए वृश्चिक राशि में। तो एक सप्तम ग्रह का अष्टम में जाना ऐसे भी शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और उसमें शनि के साथ जाकर बैठ जाना, और शनि यहाँ पर 17 डिग्री का है, जबकि शुक्र की डिग्री 17 डिग्री 20 कला है। तो यहाँ पर शनि शुक्र को पराजित कर रहा है। जब कोई ग्रह युद्ध में हारता है तो वह अपने नैसर्गिक गुण के साथ जिस भाव का कारक है उस भाव के कारकत्व को भी खो देता है। हमारे जो प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, चाहे स्वार्थ चिंतामणि हो, फलदीपिका हो, बृहद होरा शास्त्र हो, इसमें हारे हुए ग्रह को लेकर कई तरह की चर्चाएं की गई है, जिसमें सामान्य है कि जिस भी खल ग्रह की, हारे हुए ग्रह की जातक की कुंडली में जब उसकी दशा या अंतर्दशा चलती है तो उसके नैसर्गिक गुणों की हानि होती ही है। जिस भाव का स्वामी होता है उसको लेकर उसको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। विदेश गमन, पत्नी से वियोग, पुत्र से वियोग, अचानक से दुर्घटना हो जाना, कोई शरीर का अंग भंग हो जाना, जेल चले जाना, किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाना। मतलब वह ग्रह जिस भी भाव से संबंधित होगा वहां के लिए हानि देगा। खल ग्रह का किसी जातक के जीवन पर क्या प्रभाव होगा, उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि वो किस भाव का स्वामी है। मान लीजिए कि कुंडली में चौथे स्थान में मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध है, और वह किसी भी ग्रह से, इनमें 4 अन्य ग्रह से पराजित हो गए, तो चौथा भाव जो होता है माता का होता है, भूमि भवन वाहन के सुख का होता है, लोक शिक्षण व्यवस्था का होता है, लोकतंत्र में गद्दी हासिल करने का भी होता है, सत्ता का होता है। तो जब भी इसकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो इन पक्षों में जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब सप्तम भाव हो गया, वहां का स्वामी शुक्र हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। यदि ये किसी ग्रह से, अन्य ग्रह से युद्ध में हारते हैं तो सप्तम भाव के लिए परेशानी खड़ा करेंगे। अब सप्तम भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, प्रजनन अंगों का होता है, व्यवसाय का भी होता है, जलीय यात्रा से भी इसको हम देखते हैं, सहकारी समिति का भाव होता है। तो जब भी इसकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो जातक को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसका समाधान क्या है? पराशर ऋषि ने जो भी ग्रहों को शांत के लिए जप तप और अनुष्ठान बताए हैं वह इसमें काफी कारगर होता है। आप कुंडली का विश्लेषण जिस किसी भी ज्योतिषी से कराते हैं वह आपके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हारे हुए ग्रह के लिए भी वही उपाय किए जाते हैं जो ऐसे भी नैसर्गिक ग्रहों के उपाय होते हैं।
चाहे वह मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो या बुध हो। गौर करने लायक बात एक यह भी है कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है, आपका चंद्रमा कैसा है, आपके बुध कैसे हैं, आपका भाग्येश कैसा है। यदि कुंडली में आपके लग्नेश अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा आपका मजबूत है, तो बुरे ग्रह का, हारे हुए ग्रह का भी प्रभाव, हम तो ये नहीं कहेंगे कि प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन उसको आप झेल सकते हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कुंडली में पंचम भाव इष्ट का होता है। यदि कोई कुछ भी ना करे जातक केवल अपने इष्ट का भी सुमिरन करे तो भी बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। ठीक है, जो ग्रह हारा या पराजित है उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, वह पीड़ा देगा, लेकिन किसी भी जातक की कुंडली में ना तो सारे ग्रह अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं। तो जो आपका सकारात्मक पक्ष है वही आपकी मदद करेगा, वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हारा हुआ है, अस्त है, पीड़ित है, जो आपके कारक ग्रह है मजबूत है, वो भी आपको जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।